एक झुंड मोटे नाक वाले डायनासोर जैसे ही जमी हुई नदी पर पहुंचे, उन्होंने पैरों के नीचे बर्फ के टूटने की आवाज सुनी। पांची ने घबराकर अपने साथियों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि सरदार ने भी आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल हादसा घट गया। बर्फ का गड्ढा अचानक बड़े धमाके के साथ टूट पड़ा और उसके बाद पूरी की पूरी बर्फ की परत ढहने लगी। सबसे आगे खड़े सरदार ने तुरंत आगे भागने का हुक्म दिया, लेकिन पीछे वाले साथियों के लिए यह बेहद निराशाजनक था। जीवन मरण की इस घड़ी में पांची ने सरदार का आदेश न मानकर पीछे की ओर भागने का फैसला किया और बाकी सदस्यों को भी अपने साथ ले गया, क्योंकि पांची जानता था कि पीछे की ओर की बर्फ कहीं ज्यादा मजबूत है। मगर किनारा बहुत तंग होने की वजह से वहाँ भीड़ लग गई और कई साथियों के पास निकलने का रास्ता नहीं बचा। ऐसे अफरातफरी भरे माहौल में पांची का दिमाग बेहद शांत था। रास्ता देखते ही उसने पूरी ताकत से सामने खड़े एक बड़े पेड़ को गिरा दिया। फिर बाकी मोटे नाक वाले डायनासोर की मदद से जल्दी ही पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बना लिया गया। इस तरह सबकी जान बच गई। लेकिन यह दृश्य देखकर दूसरी ओर खड़े सरदार का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि उसकी सत्ता को खुली चुनौती दी गई है और इसके लिए पांची ही जिम्मेदार है। मगर पूरे झुंड की जिंदगी दांव पर लगी थी, इसलिए पांची ने उसकी परवाह नहीं की और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता गया। इससे सरदार के मन में बदला लेने की आग भड़क उठी। जब पांची और उसके साथी जंगल की ओर बढ़े तो सरदार ने उनका रास्ता रोक लिया। कभी उसका सगा भाई रहा सरदार अब पांची से घृणा करने लगा और उसने खुलेआम उसे ललकार दिया। हारने वाला झुंड में रहने का हकदार नहीं रहेगा। उम्र और शरीर की ताकत के फर्क की वजह से पांची आकार में सरदार जितना मजबूत नहीं था, मगर अन्याय से भरे इस हालात में उसने गुस्से में चुनौती स्वीकार कर ली। आमने सामने टकराते ही पांची लगातार पीछे धकेला गया, यहाँ तक कि कई बड़े पेड़ भी गिर पड़े। हार न मानने वाले पांची ने फिर से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने उसे और भी बेरहमी से कुचल दिया। जोरदार टक्कर से पांची कई मीटर दूर जाकर मिट्टी के गड्ढे में गिरा और ऊपर से पेड़ भी आकर उस पर गिर पड़ा। पांची बेहोश हो गया। बचाए गए साथी उसे जगाना चाहते थे, मगर सरदार ने उन्हें रोक दिया और दूर भगा दिया। मगर इस जंगल में रात होते ही असंख्य शिकारी निकल आते हैं। सच ही हुआ, जल्द ही एक झुंड चोर डायनासोर ने पांची को घेर लिया। वे छोटे थे, इसलिए उसकी मजबूत खाल नहीं फाड़ पाए। हंगामे से आसमान के सबसे बड़े शिकारी हवा के राजा प्टेरोसौर भी वहां आ पहुंचे। उनके नुकीले चोंच आसानी से उसकी खाल छेद सकती थी। जैसे ही उन्होंने पांची को काटना शुरू किया, दर्द से पांची की आंख खुल गई। स्थिति देखकर उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसके ऊपर गिरा पेड़ वह धक्का देकर हटा देता है। प्टेरोसौर घबराकर उड़ गए और छोटे चोर डायनासोर उसकी एक पूंछ की चोट से भाग खड़े हुए। आखिरकार इतनी बड़ी और ताकतवर मोटे नाक वाली प्राणी के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। होश में आते ही पांची ने आराम करने के बजाय अपने झुंड की ओर लौटकर फिर से चुनौती देने का फैसला किया।